वेलकम डियर स्टूडेंट। आज हम लोग मैथ्स के टॉपिक पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ लीनियर फैक्टर्स को स्टडी करने जा रहे हैं। आफ्टर कंप्लीट दिस मॉड्यूल यू विल बी एबल टू डिस्क्राइब द टर्म पार्शियल फ्रैक्शन, यू विल बी एबल टू फाइंड द पार्शियल फ्रैक्शंस ऑफ नॉन रिपीटेड फैक्टर्स, रिपीटेड फैक्टर्स एंड ऑल्सो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। तो अगर हम बात करें पार्शियल फ्रैक्शन की, लेट्स से सपोज हमारे पास अगर इक्वेशन इस टाइप से होता है या फंक्शन इस टाइप से है 1/x-1 प्लस 2/x-2, तो इसको हम लोग इन जनरल क्या करते हैं, इन जनरल हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। और एलसीएम आपके पास होगा क्या, अगर लीनियर फैक्टर्स के फॉर्म में तो x-1 x-2 एलसीएम होता है, और फिर 2 का मल्टीपल x-2, लेट्स से 3 का मल्टीपल क्या हो जाता है, x-1 हो जाता है। और इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके तो हमारे पास वैल्यू क्या हो जाती है, एक रैशनल फंक्शन को, जो कि रैशनल फंक्शन किस हिसाब से था 3/x-1 प्लस 2/x-1 विच इज इक्वल टू एक फंक्शन ऑफ x और डिवाइड बाय एक फंक्शन ऑफ x हो जाता है। नाउ अब अगर हम रिवर्सली सोचे कि हमारे पास राइट हैंड साइड में एक फंक्शन क्या है x का और डिनोमिनेटर भी फंक्शन क्या है x का, तो इसको हम लोग किस तरह से पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। दैट मींस हम जो फैक्टर्स है हमारा x-1 x-2, इसको किस तरह से हम लोग अलग अलग कर सकते हैं। इन जनरल हम लोग यही बात कर रहे हैं। दैट मींस इसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन डिकम्पोज भी कहते हैं, कि हम लीनियर फैक्टर्स को किस तरह से हम डिकम्पोज करते हैं। तो ये जो रूल है जिसको हम लोग कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन का रूल, इसकी एप्लीकेशन जो है इन जनरल आप बात करें तो इंटीग्रेशन में एप्लीकेशन है। इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, अगर हमारे पास फंक्शन ऑफ x डिवाइड बाय या कह सकते हैं न्यूमेरेटर है डिनोमिनेटर में फंक्शन ऑफ x है, तो सबसे पहले हम पार्शियली फ्रैक्शन करते हैं डिनोमिनेटर को और x-1 या आपके कह सकते हैं लीनियर फैक्टर्स के फॉर्म में ब्रेक करते हैं, और वो जो चीज फंक्शन के फॉर्म में जो फाइनली बच जाती है वो इजीली इंटीग्रेबल हो जाती है। तो इंटीग्रेशन में हमें पार्शियल फ्रैक्शन यूज करना होता है। इन जनरल लाप्लास और इनवर्स लाप्लास में भी हमें क्या करना होता है, पार्शियल फ्रैक्शन यूज करना पड़ता है। या इन जनरल की बात करें तो सिंप्लीफिकेशन में भी पार्शियल फ्रैक्शन का बहुत ही एप्लीकेशन है वाइडली। सो यहाँ पे अगर हम बात करें पार्शियल फ्रैक्शन हम लोग किस तरह से किस टाइप की प्रॉब्लम को डील कर रहे हैं, तो लीनियर फैक्टर्स को डील कर रहे हैं। तो हो सकता हो लीनियर फैक्टर्स के फॉर्म में आपके पास फंक्शन जो है, और हो सकता हो वो रिपीटेड फैक्टर्स भी हो। दैट मींस x-1 x-2 का टाइप का फंक्शन तो होगा ही, साथ साथ हो सकता हो x-1 का स्क्वायर x-2 टाइप का फंक्शन हो डिनोमिनेटर में। और साथ ही साथ इम्प्रॉपर फंक्शंस की बात करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस की बात करेंगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दैट मींस आपके पास न्यूमेरेटर क्या हो सकता है, हायर डिग्री हो सकता है किसके हिसाब से, डिनोमिनेटर में। तो सबसे पहले उसको हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शंस करेंगे एंड देन उसका क्या कर सकते हैं हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन, फिर जो सुटेबल होगा नॉन रिपीटेड फैक्टर्स या यूजुअली रिपीटेड फैक्टर्स के फॉर्म में हम उसको पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं। तो बात करें हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन, सबसे पहले हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन देखेंगे इन जनरल होता क्या है, उसके बाद हम लोग डिफरेंट जो फैक्टर्स है हमारे पास, नॉन रिपीटेड का रूल क्या होता है, रिपीटेड का रूल क्या होता है, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस का रूल क्या होता है, इसको स्टडी करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। तो सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन इन जनरल होता क्या है। तो सपोज हमारे पास यहाँ एक फंक्शन के फॉर्म में लिखा हुआ है, दो फंक्शन है, दैट मींस 2/x-3 प्लस 1/2x+1। इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग, तो सिंप्लीफिकेशन के लिए क्या करेंगे हम, x-3 और इंटू 2x+1 क्या हो जाएगा एज एन एलसीएम, और फिर 2 का फैक्टर क्या हो जाएगा हमारे पास 2x+1 एंड 1 है यहाँ पे, तो 1 इंटू क्या हो जाएगा सिंपली x-3। अब इसको सिंप्लीफाई कर ले तो हमारे पास क्या रिमेनिंग रह जाएगा, तो हमें क्या मिल गया 2/x-3 प्लस 1/2x+1। सिंपल एलसीएम के लिया हम लोगों ने, तो हमारे पास एक वैल्यू मिली जो कि आपके पास फंक्शन के, जिसको हम लोग क्या कहते हैं रैशनल फंक्शन मिला। तो रैशनल फंक्शन हमारे लिए क्या हुआ 5x-1 डिवाइड बाय x-3 इंटू 2x+1। तो ये हम लोग सिंप्लीफाई किए 2/x-3 प्लस 1/2x+1 को, और हमारे पास वैल्यू आया 5x-1 डिवाइड बाय x-3 2x+1। नाउ अब जो क्वेश्चन क्या है कि अगर हमारे पास ये वैल्यू हो और किस तरह से हम इसमें डिकम्पोज कर सकते हैं। तो आई होप आप समझ में आ गया कि लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चले थे, राइट हैंड साइड है हमारे पास। नाउ अब क्वेश्चन क्या है, रिवर्स है कि हमारे पास ये वैल्यूज हो फ्रैक्शन के फॉर्म में, और अब हमें क्या करना है, इसको डिकम्पोज करना है कुछ इस फॉर्म में। तो क्या रूल होना चाहिए, यही जो रूल है जिसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इसी को हम लोग कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन रूल। तो पार्शियल फ्रैक्शन रूल क्या कहलाता है कि अगर हमारे पास एक न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर में फंक्शन है और एक प्रॉपर फंक्शन है, सबसे पहली बात तो ये प्रॉपर फंक्शन है, आप कह सकते हैं प्रॉपर फंक्शन और प्रॉपर फ्रैक्शंस कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसकी डिग्री क्या है 1 और नीचे डिग्री क्या है 2 x की, तो दिस इज प्रॉपर फ्रैक्शंस। अगर यही क्या हो जाता है
ये भी 2 डिग्री या हायर डिग्री हो जाता है, तो उसको हम लोग सबसे पहले प्रॉपर फ्रैक्शंस के फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पे प्रॉपर फ्रैक्शंस है, इसको हम लोग आगे भी डील करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को किस तरह से डील करते हैं। यहाँ पे सपोज प्रॉपर फ्रैक्शंस है हमारे पास, न्यूमरेटर की डिग्री लेस है किससे, डिनोमिनेटर की डिग्री से। अब इसे हमें क्या करना है, डिकम्पोज करना है कुछ हिसाब से, इस हिसाब से ले आए। तो क्राइटेरिया क्या दिख रहा है डिकम्पोज करने का, इन द सेंस क्या हो रहा है कि हमारे पास फैक्टर क्या है x माइनस 3 और दूसरा फैक्टर क्या है 2x प्लस 1। तो अगर दिख रहा है आपके पास कि एक फैक्टर होना चाहिए x माइनस 3 का प्रोडक्ट और एक फैक्टर होना चाहिए 2x प्लस 1 का फैक्टर होना चाहिए। तो जो रूल स्टार्ट हुआ है यहीं से, इसी स्टेप से ही जो है रूल स्टार्ट जो है बनाया गया है। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई क्या किया गया कि ये जो फैक्टर है ये लीनियर फैक्टर के फॉर्म में है। किस फैक्टर के फॉर्म में, लीनियर फैक्टर के फॉर्म में। और अगर लीनियर फैक्टर होता है तो हमें कोफिशिएंट चाहिए होता है। तो सबसे पहली बात, अगर लीनियर फैक्टर के फॉर्म में है तो हम क्या लिखते हैं, जो भी जितने भी लीनियर फैक्टर है उसको सम के फॉर्म में लिख लेते हैं। और हमें कोफिशिएंट अब डिटरमाइन करने की जरूरत होती है ए और बी। अगर ये ए और बी अगर डिटरमाइन कर लेंगे तो हमारे पास जो फ्रैक्शन था उसको हम लोग क्या कर लिए, पार्शली फ्रैक्शन डिकम्पोज के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो किस तरह से हमें ए और बी फाइंड आउट होगी, तो यहां तो हमें दिख रहा है कि ए 2 होना चाहिए, बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। अब अगर इस टाइप से हम लिख सकते हैं, सबसे पहली बात तो रूल ये है आपके पास, जो भी लीनियर फैक्टर है उसको आप इस हिसाब से लिखेंगे, a अपॉन x माइनस 3 प्लस b अपॉन 2x प्लस 1। नाउ अब सिंपल जो हमारे पास एलसीएम है, यहाँ पे आप एलसीएम ले लेंगे। तो हमारे पास एलसीएम ये रहा। अब सिंस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो उसके लिए क्या है, अगर ये भी एलसीएम है हमारे पास ऑलरेडी पहले से, और ये एलसीएम है, जो है डिनोमिनेटर में दोनों फंक्शन क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गए। और अब दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। दैट मीन दोनों इन द सेंस लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू और राइट हैंड साइड इक्वल होना चाहिए। सो दैट मीन्स 5x माइनस 1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये दोनों वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। अब किस तरह से हम ए और बी की वैल्यू को यहां से डिटरमाइन करेंगे, यही हमारे पास जो है फाइनल क्वेश्चन बना। तो अगेन एलसीएम ले लेते हैं और इस हिसाब से सबसे पहली बात तो फर्स्ट स्टेप ये हमारे पास, सेकेंड स्टेप में हम ये करते हैं। नाउ अब हमें ए और बी को डिटरमाइन करना है। या तो हम इन जनरल क्या करते हैं, या तो एक्स के कोफिशिएंट को हम एक पास रखते हैं और इधर कांस्टेंट के टर्म को एक पास रखते हैं, और फिर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में हम क्या करते हैं, एक्स के कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं और कांस्टेंट को कंपेयर करते हैं। तो इसको हम लोग ये इस टाइप से लिख सकते हैं, क्योंकि हमें एक्स इधर क्या था, ए एक्स प्लस बी टाइप का अगर वैल्यू था हमारे पास, तो यहाँ पे एक्स प्लस एक कांस्टेंट के फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, इसको स्विच कर दिए। नाउ अब हम कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल है। तो दैट मीन्स एक्स का कोफिशिएंट यहाँ क्या है 2a प्लस बी, और एक्स का कोफिशिएंट यहाँ क्या है 5। तो ये दोनों इक्वल होना चाहिए, ये इक्वल होगा। और कांस्टेंट क्या की वैल्यू क्या है, इधर -1 है और इधर क्या है a माइनस 3b। तो a माइनस 3b की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -1। नाउ वी हैव 2 इक्वेशन एंड 2 अननोन। ए और बी 2 इक्वेशन के फॉर्म में आए हैं और ए और बी 2 अननोन है। 2 इक्वेशन 2 अननोन, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एलिमिनेशन प्रोसेस से इसको यहाँ सॉल्व कर सकते हैं। और जैसे ही ए और बी की वैल्यू डिटरमाइन होगी, हम क्या करेंगे, फाइनली इसमें पुट कर देंगे। तो हमारे पास जो फ्रैक्शन के फॉर्म में था उसको हम लोगों ने क्या कर दिया, डिकम्पोज कर दिया लीनियर के फैक्टर के फॉर्म में, जिसको हम लोग कहेंगे पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। तो यूजुअली 3 स्टेप था। फर्स्ट स्टेप इसको हम लोग नाम देते हैं स्टेप 1। आपको इस तरह से लिखना है सबसे पहले, फिर आप एलसीएम लेंगे और फिर एक्स के कोफिशिएंट और कांस्टेंट के कोफिशिएंट को हम एक पास रखते हैं, और फिर यहाँ जो सॉल्यूशन आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ए और बी डिटरमाइन करेंगे और फाइनल हम पुट कर देंगे। तो यहाँ अब 2 इक्वेशन में आप क्या करते हैं, ट्वाइस से मल्टीप्लाई कर देंगे, और क्या करते हैं ट्वाइस से, और सिंपली इसको ट्वाइस से मल्टीप्लाई करके आप क्या कर सकते हैं, इसको इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब सिंपली बी की वैल्यू निकल आएगी, बी की वैल्यू जैसे निकल आएगी सिंपली हम ए की वैल्यू भी वहां से निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको ये जो वे है ये समझ में आया होगा, जो हम क्या कर रहे हैं, कोफिशिएंट जो है क्लब कर रहे हैं, एक्स के कोफिशिएंट को और कांस्टेंट के टर्म को कोफिशिएंट करते हैं। नाउ तो ये कभी कभी ये क्या हो जाता है, एक लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है, क्योंकि अगर यहाँ पे ए बी सी भी एक और लीनियर फैक्टर हो जाए, लेट से अगर क्या हो जाए x माइनस 2 भी हो जाए, तो एक और c कॉम्पोनेंट निकालना पड़ेगा। सो दैट मीन्स हमारे पास 3 इक्वेशन रहेगी, 3 अननोन रहना पड़ेगा, तो फिर एक कॉम्प्लिकेशन इंक्रीज हो सकती है। तो और एक अनदर वे क्या हो सकता है, तो ये फर्स्ट वे था हमारे लिए, जो इन जनरल हम ऐसा ही करते हैं। नाउ सेकेंड वे की बात करते हैं। सेकेंड वे या कह सकते हैं आप अनदर वे कह सकते हैं इसको। तो आपके पास ये वैल्यूज तो है यहाँ तक,
यहाँ तक तो स्टेप 1 स्टेप 2 हम सेकेंड वे के से सॉल्व, सेकेंड वे दैट मीन्स हम इसको अलग वे से सॉल्व करना चाह रहे हैं, यानी ए और बी को अलग वे से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, सबसे पहले 5x - 1 विच इज इक्वल टू a टाइम 2x + 1 प्लस b टाइम्स x - 3। यही हमारे पास क्या है, इक्वेशन है। ये इक्वेशन है, इसको हमको सॉल्व करना है। तो पहला वे क्या था, या तो आप x के आप x कॉमन ले लीजिए, कांस्टेंट कॉमन ले लीजिए, आप दोनों कंपेयर कर लीजिए। नाउ अब हमारा एम क्या है, a और b डिटरमाइन करना। a और b एम हमारा डिटरमाइन करने की है। तो हम ये देख लेते हैं, ये वैल्यू जो है किस x पे ये 0 हो जा रहा है। अगर वो b का कोफिशिएंट ही 0 हो जा रहा है तो दैट मीन्स एक ही इक्वेशन बनेगी, a में बनेगी, और जिसको हम क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। तो आपको दिख रहा है x - 3 जहां 0 होगा वही x की वैल्यू है, तो x - 3 0 होगा, दैट मीन्स x = 3 पे b का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस पूरे इक्वेशन में हम क्या रख दें, x = 3 रख देते हैं। तो x = 3 रखेंगे पूरे हर जगह, जहां जहां x है सब हर वैल्यू हर x पे हम 3 रखने जा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, 5 × 3 - 1। तो हर x पे हम क्या रख लिया, हर x की वैल्यू पे 3 रखे। तो यहाँ पे क्या हुआ, b × 0, सो दैट मीन्स 0। तो यहाँ से 0 मिल गया, 0 इन द सेंस b × 0, यानी ये कोई फैक्टर मिला नहीं। तो यहाँ से सिंपली आप दिख रहा है आपको, इसी एक्सप्रेशन से ही आप सिंपली a की वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं इजिली। तो सिंपली a की वैल्यू क्या हो जाती है, आ गई हमारे पास 2। तो इस हिसाब से a की वैल्यू अगर डिटरमाइन करना हो तो a की वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए आप ये देखिए, तो b को हम 0 की, a की वैल्यू के लिए हम b के कोफिशिएंट को 0 किए। नाउ अब हम क्या करेंगे, a की वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए, अब सिंस a की वैल्यू तो 2 ऑलरेडी हमने जो है निकाल दिया, अब या तो a की वैल्यू इस पूरे इक्वेशन में 2 रख लेंगे, फिर वहां से भी क्या कर सकते हैं, आप b की वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं। कि अगेन आप क्या कर सकते हैं, किसी भी एक कोफिशिएंट को क्या कर सकते हैं, आप कॉमन ले सकते हैं, या कह सकते हैं यहाँ पे जो इन जनरल हमारे पास ये वैल्यूज थी, जिस तरह से ये आया, अब यहाँ इससे क्या है, a - 3b = -1, a की वैल्यू ऑलरेडी है, b की वैल्यू निकाल सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन जब यही वे फॉलो कर रहे हैं तो इसी वे में रखते हैं। अब हमने क्या किया, पहले a की वैल्यू निकालने के लिए b के कोफिशिएंट को 0 किया। नाउ b की वैल्यू निकालने के लिए a के कोफिशिएंट को 0 करेंगे, और ये 2x + 1 कब 0 देगा, x = -½ यानी x की वैल्यू अगर -½ रख दे पूरे इक्वेशन में तो a का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और b की वैल्यू हम क्या सिंपली क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। तो a की वैल्यू हमारे पास 2 है, अब हम क्या रखने जा रहे हैं, x की वैल्यू -½ क्यों रखने जा रहे हैं, अगेन a का कोफिशिएंट निकल आएगा, और b a के कोफिशिएंट की वैल्यू 0 हो जाएगी, और b का कोफिशिएंट इजीली वहां से डिटरमाइन हो जाएगा। तो यहां से क्या होगा, 5 × -½ तो इस पूरे एक्सप्रेशन में नाउ a का कोफिशिएंट 0, दैट मीन्स ये a × 0 दैट मीन्स 0, तो ये 0 हो गया। b की वैल्यू सिंप्लीफाई करके हम डायरेक्टली b की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, क्योंकि हमारे पास a का प्रोडक्ट ही 0 हो गया, दैट मीन्स वो पूरी की पूरी वैल्यूज क्या हो गई, 0 हो गई। यहाँ से सिंप्लीफाई कर लिए, b का फैक्टर यहाँ पे क्या है, -7/2, और इधर हमने क्या लिया, एलसीएम लिया 2, सो वो भी क्या हो गया, -7/2। तो ओवरऑल b की वैल्यू क्या हो गई, 1। नाउ वी हैव a एंड वी हैव b, और यही हमें शो भी करना था कि a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू क्या हो जाए, 1। तो रिवर्सली भी गए तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2, और b की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 1, यूजिंग दिस डिकम्पोजिशन मेथड। और यही हमारे पास यहाँ पे आप वेरीफाई भी कर सकते हैं कि यही वैल्यू थी। तो दैट मीन्स लेफ्ट हैंड से राइट हैंड से साइन में जाना, ये तो सिंपल जो है सिंप्लीफिकेशन होता है। लेकिन अगर हमारे पास इस टाइप का फंक्शन हो जाता है, जिसको हम लोग राइट हैंड साइड में आप कह सकते हैं 5x - 1 / x - 3 × 2x + 1, इसको किस तरह से डिकम्पोज किया जाता है पार्शियली, तो हमारे पास मेथड क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। दैट मीन्स अब यहाँ पे रूल जो है अपने हिसाब से आगे की तरफ जो है रूल बढ़ता ही जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग किसकी बात की कि पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है, इन जनरल पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है। और यहाँ पे हम लोग बात की कि जब हमारे पास रूट्स, या आप कह सकते हैं जो फैक्टर है वो एक लीनियर फैक्टर के फॉर्म में, x - 3 भी एक लीनियर इक्वेशन है, 2x + 1 भी है, क्या है, लीनियर इक्वेशन है। सो स्टूडेंट, हम लोग ने क्या अचीव किया कि पार्शियल फ्रैक्शन का जो टर्म है वो उसको किस तरह से जो है समझ सकते हैं, उसका यूजुअल मीनिंग क्या है कि हमें डिकम्पोज करना होता है। एक डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में अगर फंक्शन होता है तो दैट मीन्स अगर डिनोमिनेटर में क्या है, फैक्टर के फॉर्म में है, तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a/1
लीनियर फैक्टर प्लस बी अपॉन लीनियर फैक्टर, और फिर हम क्या निकालते हैं, ए और बी को डिटरमाइन करते हैं। तो दो वे हम लोगों ने देखा ए और बी को निकालने के लिए। एक तो ये वे है जो आप पहले देख लीजिए क्या है, वैल्यू कब फैक्टर 0 हो जा रहा है तो डायरेक्ट वो वैल्यू पुट करके एक्स की वैल्यू और डायरेक्टली हम दूसरी फैक्टर की वैल्यू क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। सो नाउ स्टूडेंट अब हम लोग क्या देखने जा रहे हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन इस टाइप का जो फंक्शंस है हमारे पास या फैक्टर्स है हमारे पास जो डिनोमिनेटर में होंगे उसको निकाल किस तरह सकते हैं, क्या रूल है, बेसिक रूल है, उसको हम लोग क्या करते हैं, गवर्न करते हैं। तो जैसे हमारे पास नॉन रिपीटेड फैक्टर है जिसको हम लोग एक एग्जांपल से अभी हम लोगों ने देखा भी है, पार्शियल फ्रैक्शन जब किया था तो नॉन रिपीटेड जब फैक्टर्स है अब कह सकते हैं, क्योंकि हमारे पास टॉपिक है नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, क्योंकि लीनियर या और क्वाड्रेटिक दोनों में रूल क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो यहाँ जो भी बात कर रहे हैं इस मॉड्यूल में हम लीनियर फैक्टर्स की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले नॉन रिपीटेड फैक्टर्स, फिर रिपीटेड फैक्टर्स, एंड फिर हम लोग क्या करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को किस तरह से डील करते हैं उसको देखते हैं। तो सबसे पहले रूल की बात करें जो जिसको हम लोग ये इस रूल को सबसे पहले हम लोग ने डिफाइन भी किया है, पार्शियल फ्रैक्शन जो स्टडी किए थे हम लोग, क्या होती है पार्शियल फ्रैक्शन। तो अगर पी एक्स प्लस क्यू डिवाइड बाई एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी है, यानी कि ऊपर की डिग्री अगर देखें 1 है और नीचे की डिग्री क्या है 2 है, तो इसको हम लोग कहते हैं प्रोपर फ्रैक्शन के फॉर्म में। तो अगर ऐसा होता है तो हम सिंपली इसको किस तरह से डिकम्पोज करते हैं, ए अपॉन एक्स माइनस ए, अभी भी बात कर रहे हैं ये दोनों क्या है, लीनियर फैक्टर है, एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी क्या है, एज ए लीनियर इक्वेशन है। तो इसलिए इसको हम लोग कहते हैं लीनियर फैक्टर जब रहे हमारे पास तो उसका वर्किंग रूल है। तो क्या करते हैं, अगर x माइनस ए और x माइनस बी है तो a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी, ठीक है। अगर हमारे पास पी एक्स प्लस क्यू है और x माइनस ए का होल ऑफ स्क्वायर है, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये देखिए, वहां पे क्या था, दोनों अलग अलग रूट्स थे, दैट मींस x माइनस ए और x माइनस बी अलग अलग फैक्टर थे, रूट्स इन द सेंस a और b ही उसका रूट है अगर जीरो की बात कर रहे हैं, जब वो इक्वेशन जीरो होता है तो। लेकिन अगर हमारे पास जो है डिकम्पोज करना हो पी एक्स प्लस क्यू डिवाइड बाय एक्स माइनस ए के होल ऑफ स्क्वायर को अगर डिवाइड करना हो, इसको डिकम्पोज करना है, तो इसका रूल हम लोग इसी वे से चलते हैं, लेकिन a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल ऑफ स्क्वायर लिखते हैं, जिसको आप सिंपली आप ऐसे समझ सकते हैं कि हम इसको एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए के फॉर्म में लिख रहे हैं। और अगर x माइनस और x माइनस ए के फॉर्म में है तो इसके अकॉर्डिंगली क्या लिखेंगे, a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए होना चाहिए था। लेकिन जब आप एलसीएम लेंगे, क्योंकि दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, जब आप x माइनस ए और x माइनस ए रखेंगे तो एलसीएम क्या आएगा आपका, x माइनस ए आएगा। लेकिन राइट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, x माइनस ए का होल ऑफ स्क्वायर है, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, b अपॉन एक्स माइनस ए के होल ऑफ स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये दो बेसिक रूल है, एक जब आपके पास डिनोमिनेटर एक लीनियर फैक्टर्स के फॉर्म में हो, तो अगर पी एक्स प्लस क्यू डिवाइड बाई एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी है तो ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी। क्योंकि जो स्टेप 1 है आपको पहले डिकम्पोज का लिखने का वे पता होना चाहिए कि किस तरह से डिकम्पोज करते हैं, उसके बाद जो स्टेप 2 और स्टेप 3 है वो सिंपल जो है स्टेप होता है, केवल आप क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं और ए और बी को आपसे क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। तो बेसिकली ये दो रूल फिलहाल लीनियर फैक्टर्स के लिए आप जो है रिमेंबर रखेंगे और इसको अपने नोट्स में क्या करेंगे, मेंशन करेंगे। नाउ अब यही बात कर रहे हैं रिपीटेड फैक्टर्स और नॉन रिपीटेड फैक्टर्स। तो ये जो पहला रूल है ये किसके लिए है, नॉन रिपीटेड फैक्टर्स, क्योंकि एक्स माइनस ए डिफरेंट है, एक्स माइनस बी डिफरेंट है। और ये जो सेकंड है ये क्या है आपके पास, रिपीटेड फैक्टर। तो ये हमारा पहला क्या है, नॉन रिपीटेड फैक्टर, और ये दूसरा क्या है, मेथड है रिपीटेड फैक्टर का मेथड है। आइए एग्जांपल से जो है दोनों को हम लोग समझते हैं। तो रिपीटेड फैक्टर और नॉन रिपीटेड फैक्टर को हम लोग समझते हैं, किस तरह से डील करते हैं उसको देखते हैं। तो सपोज हमें इसको डिकम्पोज करना है, पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है, तो क्या लिखेंगे, अभी देख रहा है हमें दिख रहा है यहाँ डिग्री 1 है, यहाँ डिग्री 2 है। सबसे पहले आप ये हमेशा चेक करते हुए चले, तो दैट मीन्स ये प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में है, तो हमेशा न्यूमरेटर लेस होना चाहिए किसके, डिनोमिनेटर से। तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो इसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन, ये कौन सा वे है आपके पास, सबसे पहले आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो ये क्या है, रिपीटेड तो सबसे पहली बात तो प्रॉपर फ्रैक्शन देखेंगे, उसके बाद आप देखते हैं ये रिपीटेड फैक्टर्स है या नॉन रिपीटेड फैक्टर्स के केस में। तो दिख रहा है x माइनस 1 है और इंटू एक्स प्लस 2 है, दैट मीन्स नॉन रिपीटेड फैक्टर्स है। तो इसका सिंपली हम क्या करेंगे, a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 2, और यहाँ हम a और b की वैल्यू बस डिटरमाइन करेंगे। तो अगेन स्टेप 1 हमारे पास क्लियर हो गया। स्टेप 1 में हम हमेशा इस टाइप से ही लिखते हैं, सबसे पहले डिकम्पोज किस वे से आप करते हैं। नाउ स्टेप 2 के लिए क्या करते हैं, हम एलसीएम लेते हैं,
और जैसे ही एलसीएम लेते हैं आपके पास क्या हो जाता है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या रिमेनिंग रहा 3x और इज इक्वल्स टू a टाइम्स x प्लस 2 प्लस b टाइम x माइनस 1। तो दिस इज आवर स्टेप 2। तो अगेन आप डायरेक्ट यहाँ से यहाँ इजीली लिख सकते हैं। अब आपको ये स्टेप भी लिखने की जरूरत नहीं होती है, तो आप सिंपल जान रहे हैं कि अगर हम एलसीएम लेंगे तो एक किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, x प्लस 2 का, और b किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, x माइनस 1 का, और ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के डिनोमिनेटर ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ओवरऑल 3x इक्वल्स टू a टाइम्स x प्लस 2 प्लस b टाइम्स x माइनस 1 हुआ। अब यूजुअल प्रोसेस क्या है, या तो x के कोफिशिएंट को एक तरफ रखे, कांस्टेंट की तरफ कांस्टेंट कोफिशिएंट को क्लब कर ले और दोनों को क्या कह सकते हैं, कंपेयर कर सकते हो। यहाँ कांस्टेंट क्या है 0, तो 3x प्लस 0 लिख सकते हैं, तो कांस्टेंट का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा, और x का कोफिशिएंट लेफ्ट हैंड साइड में 3 है, और यहाँ अगर x का कोफिशिएंट चेक करें तो a प्लस b की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। तो एक ये वे है, लेकिन हम लोग हमेशा किसको प्रेफर करते हैं कि जीरो कब हो रहा है। आप ऐसा कह सकते हैं कि जो b का कोफिशिएंट है वो जीरो कब हो रहा है, और जब a का कोफिशिएंट क्या है वो कब जीरो है। तो यहाँ दिख रहा है आपको x माइनस 1 है, यानी कि एक बार x इक्वल टू 1 रख देते हैं तो सिंपली a की वैल्यू निकल आएगी। तो ये मेथड जो है इसलिए आसान हो जाता है कि सिंप्लीफिकेशन इसका आसान है। अब यहाँ दिख रहा है x इक्वल टू जैसे ही 1 रखेंगे तो b का जो फैक्टर है वही क्या हो गया 0, तो 0 इंटू बी दैट मीन 0। तो यहाँ से a सिंपली क्या हो गया, तो सिंपली x इक्वल टू 1 पे क्या हुआ 3 इक्वल टू a टाइम्स 3, x की जगह जहाँ वैल्यू थी वो यहाँ पे 1 रखा, यहाँ पे क्या रखा 1 रखा, तो 3 इक्वल टू a टाइम्स 3 और प्लस x की वैल्यू 1 इसलिए तो रखा था क्योंकि b का फैक्टर ही क्या हो जाए 0। तो यहाँ से सिंपली a की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास 1। तो ये वे ही हमेशा आप प्रीफर करेंगे, तो बहुत ही जो है आसान वे है, और ये आप समझ सकते हैं क्यों ऐसा किया जा रहा है। अब आपको a की वैल्यू पता चल गई, a की वैल्यू पता चलती है कब, जब b का कोफिशिएंट को जीरो करते हैं। तो b की वैल्यू कब पता चलेगी, जब a के कोफिशिएंट को जीरो करेंगे। तो a का कोफिशिएंट क्या है x प्लस 2, ये जीरो कब देगा, जब x प्लस 2 की वैल्यू 0, दैट मीन्स x इक्वल टू माइनस 2 रख दें। तो सिंप्लीफिकेशन क्या था हमारे पास, x की जगह -2, तो 3 इंटू माइनस 2 यहाँ रख दिया, a इंटू माइनस 2 प्लस 2 दैट मीन्स a इंटू 0 दैट मीन्स 0, प्लस b इंटू -2 -1 दैट मीन्स -3b इक्वल्स टू व्हाट -6 दैट मीन्स b इक्वल्स टू 2। तो a की वैल्यू हमारे पास 1 हो गई, b की वैल्यू 2 हो गई। सो आपका आंसर क्या हो गया, a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 2। तो दैट मीन्स 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस 2 अपॉन x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2, यही आपका क्या हो गया, पार्शियल फ्रैक्शन हो गया। तो डायरेक्ट आप आंसर किस तरह से लिखेंगे, 3x अपॉन x माइनस 1 x इंटू एक्स प्लस 2 विच इज इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस 2 अपॉन x प्लस 2। और ये a और b को किस तरह से डिटरमाइन किए, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, कौन सा स्टेप कहते हैं, इसको थर्ड स्टेप कहते हैं। तो यूजुअली 3 स्टेप में आप पार्शियल फ्रैक्शन में डिकम्पोज कर सकते हैं किसी भी फ्रैक्शन को। अगेन हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, जब आपका लीनियर फैक्टर्स हो, तो हो सकता हो यहाँ पे रिपीटेड है और हो सकता हो नॉन रिपीटेड है। तो हम लोग नॉन रिपीटेड फैक्टर को किस तरह से डील करते हैं ये समझ में आ गया। नाउ अब हम लोग रिपीटेड फैक्टर का एक एग्जांपल लेते हैं और उसको किस तरह से जो है फर्दर हम सॉल्व करते हैं इसको देखते हैं। तो यूजुअली आपको सबसे पहले क्या देखना होगा, सबसे पहले ये देखना है कि प्रॉपर फ्रैक्शन है या नहीं, फिर देखना है कि रिपीटेड फैक्टर का केस है या नॉन रिपीटेड फैक्टर का केस है, उसके अकॉर्डिंगली हम डिकम्पोज करते हैं। तो स्टेप 1 क्रूशियल स्टेटमेंट जो है स्टेप है, क्योंकि ये स्टेप ही आप अगर सही लिखें तो ही आपका आंसर क्या होगा, सही आएगा। नाउ कमिंग टू द, अगर हम बात करें हम रिपीटेड फैक्टर्स को किस तरह से सॉल्व करेंगे उसको हम लोग देखते हैं। नाउ सपोज हमें 3x प्लस 1 डिवाइड बाई x माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर और x प्लस 2 को डिकम्पोज करना है, दैट मीन्स पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग एक साथ दो को क्लब कर दिया है, अगर ये क्वेश्चन पहला अगर ये होता तो इसको किस तरह से, अगर हमारे पास सबसे पहले अगर प्रॉब्लम ये होता, इसके बाद हम इसको डील करें। सबसे पहले अगर ये होता तो दैट मीन्स ये क्या है, रिपीटेड लीनियर फैक्टर है। ये क्या है, रिपीटेड लीनियर फैक्टर। तो इसका रूल क्या है, हमको लिखने का तरीका, a अपॉन क्या करेंगे, तो सबसे पहली बात तो यहाँ डिग्री 1 और यहाँ x की डिग्री 2, तो प्रॉपर फ्रैक्शन। तो a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन, अभी हम लोगों ने रूल देखा a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस b अपॉन x माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर। इसको इस तरह से डील करेंगे और यहां हम a और b को निकालते। अगर हमारे पास ये क्वेश्चन रहता आप इसको किस तरह से निकाल सकते थे,
तो स्टेप 1 आपका ये होता, आपने डिकम्पोज किया, अब ए और बी को डिटरमाइन करें। अब ये जो वे है जिसमें आप अगर आप जो अनदर वे जिसको हम लोग सेकेंड वे कहें, क्या इसमें ये यूटिलाइज होगा? दैट मीन्स क्या x माइनस 1 जीरो का है, x इक्वल टू 1, अगर x इक्वल टू 1 रख दे इस इक्वेशन में तो होगा क्या, a का कोफिशिएंट भी जीरो हो जाएगा और b का कोफिशिएंट भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो दैट मीन्स जीरो इक्वल्स टू आपके पास जो है सपोज 1 मिलेगा, तो दैट मीन्स इसको इस तरह से सॉल्व नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही है? क्योंकि वहां पे रिपीटेड लीनियर फैक्टर ना होते, नॉन रिपीटेड था, यानी कि जो भी वैल्यू आप रखेंगे एक फैक्टर जीरो होता था, यानी एक का जो है कोफिशिएंट जीरो था, अदर वैल्यू क्या कर रही थी, निकल पा रही थी। तो यहां के लिए हमारे पास फर्स्ट वे जो है ऑलरेडी आपके पास है, एक्स स्क्वायर को के कोफिशिएंट को एक तरफ रखेंगे, एक्स के कोफिशिएंट को एक तरफ रखेंगे, एंड कांस्टेंट के टर्म्स को क्या कर सकते हैं, क्लब कर सकते हैं, और फिर हम लेफ्ट हैंड साइड से एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट का कोफिशिएंट क्या कर सकते हैं, हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। तो एक ये भी वे है। तो दूसरा वे है, दूसरा वे मीन्स कह सकते हैं अब क्योंकि हमें हमारा फाइनल गोल क्या है, ए और बी निकालना, तो फैक्टर्स के अकॉर्डिंगली चले एक्स इक्वल टू 1 नहीं रख सकते, पहला स्टेप। दूसरा वे कर सकते हैं कि हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को एक पास करें, एक्स के कोफिशिएंट को, और कांस्टेंट के कोफिशिएंट को एक पास करें, फिर वहां से हम 3 इक्वेशन होगी या 2 इक्वेशन होगी, क्योंकि 2 इक्वेशन हम जरूरत है ए और बी निकालने के लिए, 2 इक्वेशन से हम क्या करेंगे, ए और बी निकालेंगे। या आप ऐसा कह सकते हैं कि इसमें हम खुद से खुद एक्स की वैल्यू क्या करें, पुट करते हुए चले जाएं। एक बार 0 ले लें, एक बार 1 ले लें, 1 तो ले नहीं सकते, एक बार -1 ले लें, तो वहां से भी 2 इक्वेशन जनरेट होगी ए और बी की, जिसको आप सिंप्लीफाई करके ए और बी निकाल सकते हैं। तो दैट मीन्स बहुत सारे वेज हैं ए और बी निकालने के लिए। हमें क्या करना होता है, क्योंकि इस स्टेप जो स्टेप 2 होता है, इसमें बहुत सारे वेज आप लगा सकते हैं। तो पहला स्टेप जो हम लोगों ने ऑलरेडी देखा कि हमेशा उसको प्रीफर करते हैं, लेकिन इस केस में प्रीफर नहीं करते, क्योंकि जब हमारे पास x माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर यानी x इक्वल टू 1 हम नहीं रख सकते। तो अगेन एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट एक्स और 1 के कोफिशिएंट को दैट मींस कांस्टेंट के कोफिशिएंट को कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन यहां अगर बात करें x इक्वल टू 0 रख सकते हैं, एक इक्वेशन बनेगी ए और बी में, तो क्या बनेगी, 3 इंटू 0 प्लस 1 दैट मीन्स 1 इक्वल टू, तो 1 इक्वल टू ए माइनस बी, यही तो बनेगी। आपने x इक्वल टू 0, तो 0 माइनस 1 दैट मीन्स -1 का होल ऑफ स्क्वायर दैट मीन्स 1 का होल ऑफ स्क्वायर दैट मीन्स 1, यहाँ पे 0 माइनस 1 दैट मीन्स क्या हो गया, -1, तो माइनस बी, तो 1 इक्वल टू ए माइनस बी, एक इक्वेशन आ गई आपके पास। सिमिलरली एक इक्वेशन और जनरेट कर सकते हैं जब x इक्वल टू और कोई भी वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, क्योंकि a और b का रिलेशन आ जाएगा, उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो यहाँ पे लेट्स से x इक्वल टू 0 पुट किया है, आप कोई भी वैल्यू पुट कर ले, x इक्वल टू 1 आप पुट नहीं कर सकते, x इक्वल टू 2 पुट कर सकते हैं, x इक्वल टू 2 पुट कर लें, तो x इक्वल टू 2 पे एक सिंपल एक्सप्रेशन बना 7, लेफ्ट हैंड साइड में 3 इंटू 2 प्लस 1 7, राइट हैंड साइड में x माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर x इक्वल टू 2 दैट मीन्स 2 माइनस 1 दैट मीन्स 1, 1 का स्क्वायर 1, और फिर b इंटू 2 माइनस 1 दैट मीन्स 1 इंटू बी, तो दैट मीन्स बी। तो यहाँ पे a माइनस बी इक्वल टू 1 है और ये a प्लस बी इक्वल टू 7 है। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो अगेन बहुत सारे वेज हैं a और b को डिटरमाइन करना, आपको स्मार्टेस्ट वे या ऐसा वे ढूंढना है जिससे इजीली हम क्या कर सकते हैं, a और b डिटरमाइन करना। हमारा फाइनल गोल क्या है, a और b को डिटरमाइन करना। तो यहाँ पे हम लोगों ने थर्ड वे जनरेट किया। तो स्टेप 2 स्टेप 1 हमेशा वही रहेगा, लेकिन जो ए और बी निकालने के लिए बहुत सारे वेज हैं, जिसको हम लोग इस वे को हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, थर्ड वे, थर्ड मेथड स्टेप 3 के लिए। तो यहां से ए और बी आप डिटरमाइन कर सकते हैं। तो यहां से हमारे पास क्या आया, ए की वैल्यू 4, दोनों इक्वेशन को हमने सिंपली ऐड कर दिया, आप कह सकते हैं दोनों इक्वेशन को क्या कर लिया, ऑन एडिंग। तो 2 इक्वल टू 8, ए इक्वल टू 4, और ए की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट करते हैं, तो ए माइनस बी इक्वल टू 1 पे ही पुट कर दी, ए की वैल्यू 4, तो यहाँ से बी की वैल्यू क्या हो गई, 3। तो ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 3 आ गई। तो हमारे पास जो फ्रैक्शन था, तो दैट मीन्स जो सॉल्यूशन है उसका राइट आंसर क्या हो गया, ए की वैल्यू 4 एंड बी की वैल्यू 3। तो दिस मीन्स दैट मीन्स 4 अपॉन x माइनस 1 प्लस 3 अपॉन x माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर इज योर डिकम्पोजिशन फॉर 3x प्लस 1 डिवाइड बाय x माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर। आई होप स्टूडेंट आपको थर्ड वे भी समझ में आ गया होगा, किस तरह से हम लोग जो है कैलकुलेट करते हैं ए और बी को डिटरमाइन करने के लिए। यहाँ पे जो ये हम लोग बताया, जो सेकंड वे क्या हो गया, जो है हम नहीं लगा सकते, सेकंड वे जो है हम यूज नहीं कर सकते, इसलिए थर्ड वे पे आए। फर्स्ट वे अभी भी हमारा वही है, कोफिशिएंट को क्लब करके हम ए बी डिटरमाइन करते हैं। सेकंड वे इसमें जो है फिट नहीं हुआ,
थर्ड वे, दैट मीन्स आप कोई भी x की दो वैल्यूज रखें, क्योंकि दो ही कांस्टेंट है। अगर ये तीन कांस्टेंट हो जाता तो हम तीन वैल्यू रखते, तीन कांस्टेंट इन द सेंस x माइनस वन का होल क्यूब हो जाता। अब अगर x माइनस वन का होल क्यूब हो जाता तो क्या लिखते आप? तो अगर x प्लस 3x प्लस वन डिवाइड बाई एक्स माइनस वन का होल क्यूब होता तो इसको हम लोग क्या लिखते? a अपॉन एक्स माइनस वन प्लस b अपॉन एक्स माइनस वन का होल ऑफ स्क्वायर प्लस c अपॉन एक्स माइनस वन का होल क्यूब। तो इस तरह से चीजें जो है चेंज होती हुई चली जाएंगी। तो आई होप इन जनरल अगर लीनियर का फैक्टर का जितनी पावर होती है, अगर ये पावर 4 होता तो क्या लिखते हैं आप? a अपॉन एक्स माइनस वन प्लस b अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन एक्स माइनस वन का होल क्यूब प्लस d अपॉन एक्स माइनस वन का होल की पावर 4। तो ये सब चीज आप अपने जो है नोट्स में आप एक तरफ जो है फैक्टर लिखेंगे और एक तरफ उसका डिकम्पोजिशन का रूल लिखेंगे। तो यही अगर और जनरल कर लेते एक्स माइनस वन का पावर 5 तो दैट मीन्स कितने कॉन्स्टेंट होते? a b c d e कॉन्स्टेंट होते। तो a अपॉन एक्स माइनस वन b अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन एक्स माइनस वन का क्यूब प्लस d अपॉन एक्स माइनस वन का होल क्यूब d अपॉन एक्स माइनस वन का पावर 4 प्लस e अपॉन एक्स माइनस वन की पावर 5, और वहां से हम a b c d और e डिटरमाइन करते हैं। सो दैट मीन्स आप ये समझ सकते हैं कि अगर पावर इंक्रीज करती हुई जाएगी तो कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, उसी हिसाब से इंक्रीज होता हुआ चला जाएगा। नाउ अब अपने जो है क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये जो क्वेश्चन था जिसको हम लोग पहले सिंप्लीफाई कर रहे थे 3x प्लस वन डिवाइड बाई एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, किस तरह सिंप्लीफाई कर। नाउ अब ये जो क्वेश्चन है इसमें रिपीटेड का भी है केस और नॉन रिपीटेड की भी केस है, रिपीटेड भी केस है और नॉन रिपीटेड भी केस है। तो इसको किस तरह से डील करते हैं? तो अगेन पहले जो भी आप यूज करना है, पहले नॉन रिपीटेड है तो नॉन रिपीटेड के अकॉर्डिंग पहले लिख लेंगे, या रिपीटेड है तो पहले रिपीटेड के अकॉर्डिंग लिख लेंगे। तो इसको हम लोग पार्शियली किस तरह से डिकम्पोज करेंगे? तो लेट से एक्स माइनस वन का होल ऑफ स्क्वायर है तो a अपॉन एक्स माइनस वन प्लस b अपॉन एक्स माइनस वन का होल ऑफ स्क्वायर, ये एक्स माइनस वन के स्क्वायर को डील किए। नाउ अब किसको डील करना है? एक्स प्लस टू को डील करना है, तो दैट मीन्स प्लस c अपॉन एक्स प्लस टू। तो ये आपका डिकम्पोजिशन होगा 3x प्लस वन डिवाइड बाई एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस टू के लिए। ये हम लोग किसको डील किए? एक्स माइनस वन को होल ऑफ स्क्वायर को। और ये पूरा अगर लिखे तो हमने किसको डील कर लिया? रिपीटेड एंड नॉन रिपीटेड फैक्टर्स को डील कर लिया। अब यहां से हमें डिटरमाइन करने के लिए a b और c की वैल्यू चाहिए। किस तरह से डिटरमाइन करेंगे? अगेन यहाँ पे क्या कर सकते हैं? हम एलसीएम ले सकते हैं। तो एलसीएम ले सकते हैं और फिर हम क्या करेंगे? a b और c को या तो x की वैल्यूज हम पुट करते हुए चले जाएंगे, किस हिसाब से पुट करेंगे वो भी देखते हैं, और किस क्या वे हो सकता है हम ये देखते हैं। तो स्टेप वन में आई होप आप ये अपने नोट्स में आप लिख चुके होंगे, जब रिपीटेड एंड नॉन रिपीटेड केस दोनों एक साथ हो तो क्या करते हैं हम? कोई भी पहले x प्लस टू को भी आप पहले लिख सकते थे, a अपॉन एक्स प्लस टू प्लस b अपॉन क्या हो जाता है? एक्स माइनस वन प्लस c अपॉन एक्स माइनस वन का होल ऑफ स्क्वायर हो जाता। लेकिन लिखने का तरीका क्या है? पहले जो भी आप लिखें उसको उसके अकॉर्डिंग जो रूल है उसके अकॉर्डिंग पहले लिखिए, और फिर जो लीनियर फैक्टर के अकॉर्डिंग रूल है उसके अकॉर्डिंग लिखना। नाउ आई होप आपको ये सब सारी चीजें समझ में आ रही होगी, और किस तरह से जो है एक्सटेंड होता हुआ चला जा रहा है प्रॉब्लम, वो भी आपको समझ में आ रहा होगा। अब इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करना है तो अगेन एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम हमारे पास क्या आएगा? एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस टू ही आएगा। यहाँ पे क्या है? एक्स माइनस वन है, तो ध्यान रखिए a का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? एक्स माइनस वन, और साथ साथ क्या होगा? एक्स प्लस टू होगा। और b का प्रोडक्ट क्या है? ये तो एक्स माइनस वन का होल ऑफ स्क्वायर, तो एलसीएम लिए हुए हैं एक्स माइनस वन का होल ऑफ स्क्वायर इंटू एक्स प्लस टू, तो b का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? एक्स प्लस टू। सिमिलरली c का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? एक्स प्लस टू है तो c का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? एक्स माइनस वन का होल ऑफ स्क्वायर। जो एलसीएम का बेसिक रूल है वही हम लोग लगाए। तो यहाँ पे दिख रहा है a का फैक्टर क्या क्या है, या a का आप देखें a का मल्टीपल क्या क्या है? एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू। b का मल्टीपल क्या है? एक्स प्लस टू। और c का मल्टीपल क्या है? एक्स माइनस वन का होल ऑफ स्क्वायर। आप इसको पहले लीनियर के फॉर्म में, दैट मीन्स आप एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको हम क्या कर लें? कैंसिल आउट कर दें। तो स्टेप वन स्टेप टू क्लियर। नाउ अब हमारे स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड में आपके पास वेरियस चॉइस है। पहला चॉइस हमेशा x, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा? एक्स स्क्वायर जैसा जनरेट होगा, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को एक तरफ, एक्स के कोफिशिएंट को एक तरफ, और कांस्टेंट की टर्म को एक तरफ रखेंगे और दोनों को कंपेयर करेंगे। ठीक है। जो सेकंड में वे है उसमें हम हर फैक्टर को देखते हैं कि कहाँ जीरो होता है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ भी एक्स माइनस वन है और यहाँ भी एक्स माइनस वन है, दिख रहा है। तो x इक्वल टू वन क्या इसमें रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं? क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन में दोनों में x माइनस वन था, दो a और b थे, दोनों में x माइनस वन था। वहां पे हम सिंपली x माइनस वन नहीं, यानी कि x इक्वल टू वन नहीं रख सकते, क्योंकि दोनों फैक्टर क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन में x इक्वल टू वन रख सकते हैं, क्योंकि सिंपली b की वैल्यू आपके पास जो है
जनरेट हो जाएगी या बी की वैल्यू सिंप्लीफाई हो जाएगी। क्यों? क्योंकि x इक्वल टू 1 पे a इंटू जीरो प्लस c इंटू जीरो हो जाएगा, यानी कि दोनों क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, b की वैल्यू डिटरमाइन हो जाएगी। तो ये आप जो है इस टाइप से जो है सोच सकते हैं प्रॉब्लम को किस तरह से रिजॉल्व कर रहे हैं। तो फॉर बी डिटरमाइन करने के लिए हम डायरेक्टली क्या रख रहे हैं, x इक्वल टू 1। तो b के कोफिशिएंट को डिटरमाइन करने के लिए, यानी b की वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए x की वैल्यू हम क्या रख लें, 1। तो x इक्वल टू 1 रख दे पूरे एक्सप्रेशन में। तो 3 इंटू 1 प्लस 1 दैट मीन्स 4 इक्वल टू a इंटू 0 दैट मीन्स 0 प्लस b इंटू 1 प्लस 2 दैट मीन्स 3b और प्लस c इंटू 0 दैट मीन्स 0। तो दैट मीन्स b की वैल्यू यहां से सिंप्लीफाई हो गई एंड b की वैल्यू डिटरमाइन हो गई 4/3। अब एक वैल्यू तो हमारे पास आ गई, b की वैल्यू 4/3 x इक्वल टू 1 पे ही पुट करके। अब जो दूसरी वैल्यूज है, दूसरी वैल्यू किस तरह से डिटरमाइन कर सकते हैं, क्या आप c की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब ये दिख रहा है आपको कि यहाँ x प्लस 2 है और यहाँ x प्लस 2 है, यानी कि दो वैल्यूज तो निकल ही जाएगी जब आपके पास फैक्टर एक 1 दे रहा है और एक क्या दे रहा है, -2 दे रहा है। दैट मीन दो कांस्टेंट तो निकल सकते हैं। तो इन दोनों में x प्लस 2 है, इसमें भी x प्लस 2 है, यानी a का कोफिशिएंट भी x प्लस 2 है और b का कोफिशिएंट भी क्या है, x प्लस 2। तो दैट मीन्स x इक्वल टू 2 हम रख सकते हैं। तो x इक्वल टू 2 जैसे ही रखेंगे हम इसकी वैल्यू डायरेक्ट हमको मिल जाएगी c की वैल्यू। क्यों? क्योंकि a का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा और b का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0। x इक्वल टू 2 नहीं -2, क्योंकि x प्लस 2 0 होता है। तो x इक्वल टू -2 रख दें पूरे इक्वेशन में। तो नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ b एंड वी हैव वैल्यू ऑफ c। नाउ अब हमें क्या डिटरमाइन करना है, a की वैल्यू डिटरमाइन करना है। अब a की वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए अब आपके पास या तो x इक्वल टू 0 पूरे एक्सप्रेशन में रख दें, तो क्योंकि a की वैल्यू, b की वैल्यू पता है, c की वैल्यू पता है, तो वहां से b की वैल्यू क्या हो जाएगी, निकल आएगी। तो x इक्वल टू 0 पुट कर दें। तो यूजुअली प्रोसेस क्या था, हमारे पास x इक्वल टू 1 पे b हमने रख लिया, x इक्वल टू -2 पे रखा, तो क्या इवेलुएट हो गई, c की वैल्यू इवेलुएट हो गई। अब या तो फिर से हम कोई फैक्टर को कॉमन लेते, या आप कह सकते हैं एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को क्लब करते। उससे अच्छा है कि हम x की ऐसी एक और वैल्यू रख लें, क्योंकि b और c ऑलरेडी हमें पता है, तो वहां पे b और c की वैल्यू रख लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगी, a की वैल्यू पता चल जाएगी। तो x इक्वल टू 0 रख लिया हम लोगों ने। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो गया, 3 इंटू 0 प्लस 1 दैट मीन्स 1 इक्वल टू a इंटू 0 -1 0 प्लस 2 प्लस b इंटू 0 प्लस 2 प्लस c इंटू 0 -1 का होल ऑफ स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ओवरऑल हमारे पास क्या है, ये वैल्यू आ गई। तो यहां से हमारे पास क्या हुआ, तो इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो -2a प्लस 2b प्लस c इक्वल टू 1। तो 1 इक्वल टू, आपने b की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी डिटरमाइन थी क्या, 4/3। c की वैल्यू ऑलरेडी डिटरमाइन हो गई थी हमारे पास 5 नाउ अब ये सिंपल एक्सप्रेशन बना किसका, a का, और यहां से a को हम क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं इजिली। तो इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो 2a इक्वल टू दिस वन दैट मीन्स 2a इक्वल टू 10/9। सो दैट मीन्स a की वैल्यू सिंपली 5/9 आ गई। अब हमारे पास तीनों कोफिशिएंट की वैल्यू निकल गई, दैट मीन्स तीनों कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो गई, डिटरमाइन हो गई। सो आंसर क्या हो गया आपके पास, a की वैल्यू 5/9, c की वैल्यू -5/9 एंड b की वैल्यू क्या हो गई 4/3। तो ये तीनों वैल्यू हम कहाँ रख लेंगे, इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में, और यही हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो अगेन स्टूडेंट, आई होप आपको पार्शियल फ्रैक्शन के जो जितने तरीके से जो है क्वेश्चन डेवलप होते हुए चले जा रहे हैं, जितने तरीके से टीडीएस प्रॉब्लम भी हो सकता है, तो वो भी आपको रूल पता होना चाहिए, क्योंकि जो स्टेप 1 है वो वही आपको पता होना चाहिए कि किस हिसाब से आप ब्रेक करते हैं, डिकम्पोज करते हैं। तो रिपीटेड और नॉन रिपीटेड दोनों का क्लब का क्वेश्चन था, तो इसको भी हम लोगों ने क्या कर लिया, डील कर लिया। तो स्टूडेंट, हम लोगों ने क्या अचीव कर लिया, हम लोगों ने ये देख लिया कि नॉन रिपीटेड फैक्टर्स को किस तरह से डील करते हैं, और साथ ही साथ रिपीटेड फैक्टर्स को किस तरह से डील करते हैं, और दोनों के का क्लब भी अगर हो तो उसको किस तरह से डील करते हैं, उसका क्या रूल होता है, उसको हम लोग ने चेक कर लिया, उसको आइडेंटिफाई भी किया, और किस तरह से डिटरमाइन करते हैं कोफिशिएंट को, दैट मींस स्टेप 3। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को किस तरह से डील करेंगे ये हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।